श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गीता जयंती के बारे में, जो कल है 10 तारीख को, 10 दिसंबर 2016। तो गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का महत्व क्या है और इस दिन क्या हुआ था। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवद गीता उपदेश दिया था, वह युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह के पतन के बाद संजय द्वारा कौरव की हार सुनिश्चित जानकर जब संजय धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध का समाचार सुनाने गए थे, उस दिन पहली बार भगवद गीता के उपदेश सार्वजनिक हुए थे। इसलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह भी माना जाता है कि उसी दिन गीता, पूरा जो भगवद गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा बताया गया था। यह एकादशी मोह का क्षय करने वाला है, इस कारण इसका नाम मोक्षदा रखा गया है। भगवान श्री कृष्ण मार्गशीर्ष में आने वाली इस मोक्षदा एकादशी के कारण ही श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूं। इसके पीछे मूल भाव यह है कि मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को नई दिशा देने वाले गीता का उपदेश हुआ था। देखिए, गीता ज्ञान एक अद्भुत भंडार है। हम सब हर काम में तुरंत नतीजा चाहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है कि धैर्य के बिना अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ से निवृत्ति नहीं मिलेगी। हम लोग को क्या चाहिए कि हमने भैया ये कर्म किया, फटाफट इसका रिजल्ट चाहिए। गीता में कहा है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, फल तो हम देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर एक्चुअली वो गलत होता है। तो फल जो है वो देना उनके हाथ में है। गीता केवल ग्रंथ नहीं है, कलयुग के पापों का क्षय करने का अद्भुत और अनुपम माध्यम है। जिसके जीवन में गीता का ज्ञान नहीं है, वो पशु से भी बदतर होता है। और जो भक्ति होती है वो बचपन से शुरू होती है, बाल्यकाल से शुरू होती है। अंतिम समय में तो भगवान का नाम लेना भी कठिन हो जाता है, तो गीता कहाँ जीवन में उतर पाएगी। तो भगवद गीता के पठन पाठन, श्रवण एवं मनन चिंतन से जीवन में श्रेष्ठता के भाव आते हैं। गीता केवल लाल कपड़ों में बांधकर घर में रखने के लिए नहीं होता है, उसे पढ़कर संदेशों को आत्मसात करने के लिए होता है। गीता का चिंतन अज्ञानता के आचरण को हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। गीता भगवान की श्वास और भक्तों का विश्वास है। आज जब मनुष्य भोग विलास, भौतिक सुखों, काम वासनाओं में जकड़ा हुआ है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगा हुआ है, तब इस ज्ञान का प्रादुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सकता है। क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दासता है, भौतिक आकर्षणों से हम घिरे हुए हैं तथा भय, राग, द्वेष और क्रोध से मुक्त नहीं है, तब तक उस शांति और मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। सारे सांसारिक विकारों से मुक्त होने की याद दिलाती है गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी। अभी मोक्षदा एकादशी कल है, तो एकादशी के दिन उपवास किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, और फिर द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।